हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कृषि एवं सिंचाई। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाठ 1 को देख लिया था, उसके प्रश्न उत्तर कर लिए थे। अब पाठ 2 का देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा, जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टकरण भी कहते हैं। चलिए ख नंबर देखते हैं। चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। चलिए ग नंबर देखते हैं। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। यानी कि यह देखिए बोल रहा है कि कपास कहाँ अधिक मतलब कपास कहाँ अधिक होता है, कहाँ उगाया जाता है। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और हरियाणा में। ठीक है, चलिए ग नंबर देखते हैं। ग नंबर है, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में चकबंदी से निम्न लाभ हुए हैं। तो वो निम्न लाभ क्या है, चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला लाभ है, किसानों की बिखरी जमीन एक साथ एक स्थान पर हुई। और दूसरा लाभ है, किसानों के समय की बचत होती है। और तीसरा है, किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। और चौथा है, इससे पैदावार में वृद्धि हुई। तो चलिए हम लोगों का अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभाव को लिखिए। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये हमेशा पेपर में पूछता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए इसको देखते हैं। वर्ष 1966 से 1967 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ठीक है, परिवर्तन मतलब आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। ये कोई भी पूछ लेता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप बता देंगे कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलिए इसको अभी आगे और देखते हैं क्या है। हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, देखिए रासायनिक खादों जैसे, अब देखिए इसमें रासायनिक खाद जैसे क्या क्या है, अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनिया फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। ठीक है, जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई हैचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे, अब देखिए कृषि यंत्र में क्या क्या आते हैं, हमारा ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया आदि का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसे कृषि यंत्र कहते हैं, जो किसान हम लोग
के उपयोग करते हैं। फसलों का सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। मतलब हम लोग का जो खेत में सिंचाई होता है वो नलकूप द्वारा हो सकता है, या नहरों द्वारा हो सकता है, या तालाबों द्वारा भी हो सकता है। चलिए हम लोगों का प्रश्न दूसरा देखते हैं, क्या कहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दिया है, लेकिन आप लोगों की जो कॉपी में होगा आप लोगों को खुद करना होगा, यानी कि मैं बता दे रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो रिक्त स्थान है। तो चलिए इसको देखते हैं। क नंबर जो है, कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को शामिल किया जाता है। ख नंबर है, गन्ना भारत की नगदी फसल है। ग नंबर है, चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। घ नंबर है, खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में के प्रारंभ में बोए और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। यानी कि देखिए यह क्या कह रहा है कि जो खरीफ की फसलें हैं ना, उसको वर्षा ऋतु के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में और बोया जाता है, और जो शीत ऋतु होता है उसके प्रारंभ में इसे यानी कि शुरुआत में इसे काट दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कुआं एवं नलकूप सिंचाई है। तो हम लोगों का देखते हैं प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के जो बुक में दिया होगा वो इधर उधर ऐसे ऐसे दिया होगा, मैं यहाँ पे आपको मिलान करके दे दी हूँ। आप लोग यहाँ पे मैं सही सही मिलान कर दी हूँ, आप लोग अपने कॉपी या बुक में मिला लीजिएगा, ठीक है। जो रबी का फसल है वो गेहूँ है, ठीक है, और खरीफ में चावल आते हैं, और जायद में खरबूज तरबूज ये सब आते हैं, यानी कि खरबूज में मिला देंगे। चलिए प्रश्न चौथा देखते क्या कह रहा है। सही और गलत का निशान लगाओ। तो देखिए जो जो सही है उसे सही करना है, और जो जो गलत है उसे गलत का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो क नंबर है वो क्या कह रहा है, सोनारा वो सरबती धान की उन्नति किसमें है। तो यह हम लोगों का गलत है, ठीक है। ख नंबर है, खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया जाता है, यह जो है हम लोगों का सही है। ग नंबर है, चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखरे दिए जाते हैं, यह भी हम लोगों का जो है सही है। और ग नंबर जो है, उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, यानी कि जो उत्तर भारत है वहाँ पे नहरें हैं वो सिंचाई के लिए प्रमुख साधन है, तो यह भी हम लोगों का सही है। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोगों ने सही सभी प्रश्न और उत्तर देख लिए हैं। तो आप सभी को यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।